चलिए क्लास, तो लास्ट टाइम क्लास वी वर स्टडिंग अबाउट ionic equilibrium. What is ion equilibrium? चलिए, क्वेश्चन क्लास क्या था पिछली बार वाला? तो क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन नहीं लिखा रहा, आपके पास क्वेश्चन लिखा रहेगा ना, वही क्वेश्चन है, मैं थोड़ा मैं इसका रिएक्शन लिख के मुझे बता देता हूँ। तो रिएक्शन क्लास में कैसा था? PCl3 था, गैस प्लस क्या था क्लास? Cl2 गैस, उससे क्या बन रहा था? PCl5 गैस क्या बन रहा था? ऐसा ही था, ठीक है। ये क्लास स्टार्टिंग में कितना था? 0.2 मोल। ये कितना था? 0.1 मोल। और ये कितना था? 0.4 मोल। किसकी बात कर रही है? टाइम जीरो पे। किस पे? जीरो टाइम पे 0.2 मोल था, 0.21 और ये क्या? 0.4। अब देखो, अब इसमें क्या है क्लास, क्या बोला है? इस टाइम के बाद Cl2 में क्लास क्या करेंगे हम लोग? 0.2 ऐड करेंगे, ठीक है। तो एट टाइम टी पे, किस पे? एट टाइम टी पे क्लास बताओ क्या होगा? यहाँ पर 0.2 था, वैसे रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.1 प्लस 0.2, तो टोटल कितना हो गया? 0.3 हो गया। अब यहाँ पर बताओ क्लास क्या होगा? 0.4। अब देखो, ये क्लास क्या है? रिएक्टेंट है क्लास, कुछ कम होगा तब क्या बनेगा? प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? प्लस एक्स, ठीक है। तो 0.2 माइनस एक्स 0.3, यहाँ पर क्या है? 0.4 एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ फॉर्मूला पता है, आप लोग उसे पुट कर दो। बताओ क्या तक के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू PCl5 डिवाइड बाय क्या आएगा? बोलो। Cl2 और PCl3। सबकी वैल्यू पता, अपने को पुट कर दो। बताओ क्या क्या पता है? के इक्विलिब्रियम कितना दिया हुआ है? इसने अच्छा से देखो, वहां पर 20 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। और फाइंड अपने क्या करना था? कि x फाइंड करेंगे, इसमें जो x रहेगा ना फाइंड करेंगे। बताओ क्या होगा? 0.4 प्लस x डिवाइड बाय 0.2 0.1 0.1 ना, 0.1 यहाँ पर देखो ना, 0.3 आएगा ना, और यहाँ पर क्या आएगा? 0.2 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करो। 20 दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 20 दिया हुआ है। क्वेश्चन में 20 दिया हुआ है केसी का। क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में लिखा नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता ना। आपने लिखा था 20। देखो दूसरा क्वेश्चन कितना लिखे तुम? क्वेश्चन में लिखा है मैंने। लिख लो केसी कितना दिया हुआ? 20 लिख लो। लिख लो के इक्विलिब्रियम कितना, केसी कितना दिया रहेगा? 20, नीचे लिख लो। बताओ कितना आया?
2000 नहीं आई थी क्या? 0.5 फाइनल x 0.15 तो नहीं आएगा, 0.8 डिवाइड बाय 7 आएगा। ये तो कुछ आ रहा है x। अभी x फाइंड करने के बाद अपने कुछ करना है, इसको सॉल्व करना रहेगा। पहले देखो क्या करो, इसको अपन क्या कर लेते हैं, इसको अपन पॉइंट शिफ्ट करके 3 ले लेते हैं। इसको इधर लेके आ जाओ, 20 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 0.4 प्लस एक्स डिवाइड बाय 0.2 माइनस एक्स रहेगा। ठीक है, पॉइंट हटा 0 से, तो कितना हो गया 6 हो जाएगा। 6 इज इक्वल टू, अब इसको लिखे आओ 6 मल्टीप्लाई बाय 0.2 माइनस 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.4 प्लस एक्स। अब करो मल्टीप्लाई करो, बताओ 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो कितना हो गया 1.2 हो जाएगा। 1.2 प्लस माइनस ना, माइनस कितना होगा 6x हो जाएगा इज इक्वल टू कितना होगा बोलो 0.4 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करो इधर लेके जाओ तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर लेके आओ तो 1.2 माइनस 0.4 इज इक्वल टू बताओ x प्लस 6x। 1.2 माइनस कितना होगा बताओ 0.8 हो जाएगा। 0.8 इज इक्वल टू 7x। x कितना निकल के आ गया 0.8 डिवाइड बाय 7 आएगा। ये आ गया x, क्या आया है x। अब देखो क्वेश्चन में क्लास यहाँ पर क्या दिया हुआ था 0.2 माइनस, अब x कितना आया है 0.8 डिवाइड बाय 7। अब मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 माइनस 0.8 डिवाइड बाय 7 करो कितना आ जाएगा देखो 0.6 डिवाइड बाय 7 आ जाएगा। क्या आएगा 0.6 डिवाइड बाय 7। इसको काटो, तो काटोगे आप तो 0.00 कुछ आएगा 8, कितना आएगा 8 और कितना आएगा 2 आएगा 1 7 कुछ आएगा इसमें समथिंग। ठीक है, ठीक है। अब इसको क्लास क्या कर सकता हूँ मैं 8.7 आएगा, सॉरी 8.7 कुछ समथिंग आएगा ना। अब इसको क्लास क्या लिख सकता हूँ मैं देखो 1 2 तो 8.7 इंटू 10 माइनस 2 लिख सकता हूँ मैं। और क्वेश्चन में क्या देखो ये क्या 8.7 है ना, मतलब इसको मैं अराउंड क्या लिख सकता हूँ 9 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन में दिया था देखो 10 माइनस 2 दिया रहेगा, सिर्फ एक्स फाइंड करना था ना, तो एक्स कितना आएगा एक्स 9 हो जाएगा। ठीक है, छाप लो फटाफट। नमाज पढ़ लिया आप लोग? मुझे 5:30 मुझे एक रिमाइंडर देना, ठीक है, नमाज पढ़ने के लिए। मैं भी नहीं पढ़ा हूँ। 5:20।
हो गया लिख के? अलीजा स्टार्ट राइटिंग, लिखो फटाफट। सिंपल था क्वेश्चन। सब बैठ के पढ़ाई करें तो लोग। चलो देख लिए। निशान हो गया? क्या बोल रहे? अजान नहीं हुई है अभी तक। अभी थोड़ा लेट हो रहा है ना, अभी होगा। चलो छाप लिए? एक्स फाइंड किया, एक्स एट टाइम टी मैं देखो ना 0.2 माइनस। पढ़ूं? क्वेश्चन मिटाऊं उधर का? ये हफ्ते कौन सा टेस्ट रहेगा, क्या करेगा? केमिस्ट्री में क्या है? थोड़ा नहीं, अच्छा डीपी भी आज और भेजता हूँ फिर। एक ही भेजना, दो ही भेजना मैं। तो ऐसा क्या डर है, चार अभी कोई अभी तो फुल सिलेबस चलना चाहिए। फेब में किस नहीं होगा, मार्च में होगा वो। फेब में किस हो पाएगा? फेब में सिलेबस एंड करना है। मुझे थोड़ा लेक्चर लेक्चर बढ़ाना पड़ेगा, 4 घंटे का लेना पड़ेगा मुझे। प्लस 6x कैसे हुआ यहाँ पर? 6 में ये मल्टीप्लाई करो। हाँ 6 दूनी 12 हो जाएगा, 1.2 और 6x। उधर का हो गया तो मिटा दूँ, क्वेश्चन लिखो वहाँ पर। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन में लिखने में टाइम आता है। डिजिटल बोर्ड अपनी बात नहीं ना, बगले सब्जेक्ट में इंशाल्लाह लगेगा। कहाँ पढ़ा था तू? नहीं वहाँ पर भी नहीं। अभी हम लोग स्टार्टिंग फेज में। डिजिटल बोर्ड लेकिन लगने का मजा अलग है। वैसे पढ़ने पढ़ाने का अलग ही मजा आता है। तूने पढ़े कभी? हाँ कभी कहाँ पर? तुम वहाँ पर गए थे? क्या पढ़े थे वहाँ पर? तो फिर क्या हुआ?
चलो सॉल्व करो क्लास। इधर का हो गया तो मिटाओ, इधर भी क्वेश्चन लिख दे। चलो बताओ उजमा, पहले का आंसर क्या आएगा? ये वाले को। हाँ तुम्हारा टाइम है, देखते हो तो कितना क्वेश्चन सॉल्व कर दे। क्वेश्चन मत बताओ वाला, पहले क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्या गलत क्या समझ रहा, क्या बोलता है? दूध का दूध, पानी का पानी, क्या बोलते हैं? डेली शिवा का बैठ के बाजू में देख के आंसर है फटाफट। ठीक है चलो बताओ, पहला आंसर बताओ क्या है। आज प्रूव कर दो आज, अगर आज करके दिखा दी प्रोजेक्ट तो मैं कल से कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, आप लोग गवाह हो, है ना? आप लोग अलीजा जाने दो, तुम नहीं समझ पाओगे, जाने दो। अगर उजमा ने आज पूरा सॉल्व कर दी तो आज के बाद कभी बस वाली स्टोरी नहीं बताऊंगा। हाँ हाँ, तो आप भी करके बताओ ना मुझे। मैं क्वेश्चन एक साथ करती हूँ, मैं क्वेश्चन बता दूं, बताती हूँ। ये गुस्सा बता रहा है कि
420 सर सेकंड ऑप्शन में क्या है वो 27 है वो 27/4 ये नहीं ऑप्शन बी 27/4 27/4 इतने सारा मर गया ग्रुप से। कैसा लगा सादिया? कॉफी कॉफी कैसा लगा? ये किसकी पानी की बोतल है? चल हो गया लिख के? कितना आया? B25 कैसे किए? आंसर तो बताऊंगा नहीं तो करके दिखाऊंगा, बट भी नहीं है। आई डोंट नो। चलो किसी का आंसर आ नहीं रहा है। कितना आया बोलो? मेरा ये याद है मेरा तो 20.2 मैं बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा तेरा। चलो 284 देखो क्या है क्लास, एक मोल H2 और एक मोल H से I2 से क्या बन रहा है? 2SI बन रहा है। ठीक है, एट टाइम 0 पे क्लास क्या है? यहाँ पर I2 कितना है? ये है 0.4 और ये भी कितना है? 0.4। तो ये क्या होगा? 0। लेकिन क्या बोल रहा है? एट इक्विलिब्रियम, मतलब एट इक्विलिब्रियम के ऊपर ग्लास क्या बोला है? जो HI रहेगा कितना रहेगा? वो 0.0. अब देखो ये एक मोल टूटता है तो ये क्या बनता है? 2 बनता है। ठीक है, अब बताओ 0.4 में से कितना माइनस करूं कि वहां पर 0.5 बने? बोलो। यहां से अगर मैं 0.25 माइनस करूं और यहां से 0.25 तभी होगा ना? कितना बनेगा? तभी बनेगा। समझ में क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर 0.25 निकल रहा है तो बच कितना रहा है? 0.15। यहाँ पर कितना बच रहा है? 0.15। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म, अब कुछ नहीं है। अब क्या करोगे? के सी इज इक्वल टू के क्या है यहाँ पर? HI का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या रहेगा? I2 और यहाँ पर क्या रहेगा? H2। बताओ कितना दिया हुआ चाहिए? 0.05 का स्क्वायर डिवाइड बाय I2 कितना है? 0.15। ये कितना है? 0.15। ठीक है, अब क्या करोगे? अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बस खत्म क्वेश्चन। और क्या ही है? 0 पॉइंट का कितना होगा? 0.25 हो जाएगा डिवाइड बाय 0.15 0.15। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट मैंने काट दिया। ठीक है, बताओ कितना हो जाएगा? तो इसको अगर मैं 3 की टेबल से काटूं
3 के टेबल से, बताओ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 0.3 आ जाएगा, 30। ठीक है, अब क्लास क्या कर सकते हैं? अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा? ये 10 ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। करो, कितना आ जाएगा? 3 को टेबल से काटो, कितने से आएगा? कितना आएगा? तीन के टेबल से काटो इसको तो आएगा, अगर 51 होता है, 48, 51, 30, 18, 6, 16 आएगा समथिंग, 16 पॉइंट कुछ आएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? नहीं सर, कोई ऑप्शन। हाँ तो ए वाला करो ना सर, 16 और 20 करीब करीब। कुछ तो हमने मिसिंग किया क्वेश्चन के अंदर, कैलकुलेशन में कुछ हमने मिस्टेक किया है, कुछ मिस्टेक किया हमने। सर वो 3 into 0.5 0.3 कैसे हुआ? हाँ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है तो बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या था, 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 0.15 है ना? हाँ, 0.45 है ना? ये गलती हुआ। और 3, हाँ 5 डिवाइड बाय 0.45, अब क्या हो जाएगा? काटो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं अगर ले लूँ 50/45 इंटू 10⁻² हो जाएगा। इसको ऊपर ले लो या इसको काट दो पहले, 1, और ये कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाय 9, और ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? ये 1000 हो गया, सॉरी 100 हो गया, डिवाइड बाय क्या है? 9। अब काटो, कितना आएगा? अब काटोगे तो आप आएगा अराउंड 11.1 आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा। वही तो बोल रहा था, ऑप्शन ए है। नहीं तो वैसे 11.1 था ना, 20.1 9 ज्यादा, पता नहीं 9 ज्यादा आ रहा था। चलो छाप लो इसको, ये क्वेश्चन करो, इसका बताओ कितना आएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी। ये तो बहुत ही सिंपल है। तो पॉइंट पे डाल तो -2 आना। हाँ, पॉइंट ऊपर से मत है ना। फुल बाय 27। 4/27। अरे यार सर, 4/, कौन सा ऑप्शन, कौन सा है? ए, ए कैसे आ गया आपका? चलो हो गया, लिख के।
अब क्या आ रहा है? बी आ रहा है किसी? चलो मैं कराऊं। वो मेरा उधर का कितना है उसमें? सॉल्यूशन सॉल्यूशन तो पढ़ा होगा ना मैं। आई नहीं चल रहा है। सादिया कितना पूछे हो आप? ओहो, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो बॉय का मतलब ही नहीं पता था। लेकिन जो आपने बोला था जो ऑप्शन वो बहुत भारी था। वो मेरे वो मेरे पीछे एक बॉय बैठा था, बहुत भारी था वहाँ। चलो अगला क्वेश्चन क्लास आपके नजरों के सामने है। वन मोल ऑफ यही आ रहा है। यही आ रहा है पक्का? हाँ सर। गूगल पे चेक करने के बाद भी अरे सर सही तो बोल, वही आ रहा है 4/27। सही में 100% हाँ सर 100%। या 100% करेक्ट? हाँ ठीक है। सही सर, मुझे क्या पता? लेकिन मुझे पता है सही। लेकिन कैसे पता तुमको? अभी मैं चेक करता हूँ आके। सॉल्यूशन तैयार रखो, मैं आके चेक करता हूँ। बताओ नहीं बात। मैं बोले करूँ क्या? मैं करूँ तो करूँ क्या मैं? ये कर रहा ताकि तू और अच्छे से पढ़ेगा, तेरा सिलेक्शन हो जाए सर। तो लेकिन आ तो गया सर, जो बताई थी वही है। पक्का? लेकिन तुझे इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? क्योंकि मैं करी इसलिए। दिखने से ही लग रहा है सर। हाँ? इंसान ही हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? और ये दोनों, और ये थोड़ी ना है। हो सकता है। दिखने से पहचानो क्वेश्चन दो पेपर में। मुझे सॉल्यूशन देखना है। तैयार रखो आप लोग। मैंने कैलकुलेशन कर लिया, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन गलत है। क्या बोल रहे हैं आप? मुझे इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनाना है। हाँ 4/24 आना है। कितना आ रहा है? 4/? क्या बात है, पूरी क्लास हेमंत सर आ रहा है। ये 1.6 हाँ। तो वो प्रैक्टिस से आता सादिया, घर पे आके प्रैक्टिस करना पड़ता है। जो क्वेश्चन यहाँ पर कराता हूँ खुद से करना रहता है। करते कभी आगे? आज से बता दो कितना किया आपने। ईमानदारी से बता दो, घर पे जाके कौन अपने आप से क्वेश्चन यहाँ पर कराता हूँ या खुद से करता है? शिफा करते हैं बगैर देख के? और एक बार देख लेंगे सॉल्यूशन कैसे कैसे, तभी सीखोगे ना आप लोग। चलो कितना है इसका आंसर? ए आएगा। सॉल्यूशन तैयार है या बोर्ड पे आके करोगे? बोर्ड पे? हाँ कैमरा बंद कर देंगे। चलो क्या है क्लास? N2 गैस क्लास यहाँ पर है +3H2 गैस। क्या बन रहा है क्लास? 2NH3 गैस बन रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है क्लास? एट टाइम 0 पे क्लास क्या था? ये कितना था? ये क्लास दिया हुआ है, ठीक है दिया हुआ है, ये था क्लास 2 मोल। कितना है?
2, ये कितना है क्लास 6 मोल, ये कितना रहेगा 0, कितना रहेगा 0। 50% क्लास के बाद में क्लास क्या बोला है, जब 50% इसका और इसका दोनों कंज्यूम हो जाएगा एट टाइम टी या इक्विलिब्रियम, बोलो क्या बोलोगे एट इक्विलिब्रियम पे, तो क्लास देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बन गया है 50% कंज्यूम होने के बाद में यहाँ पर जो बन रहा है वो बन रहा है ये 2 बने, कितना बनेगा 6 मोल, ठीक है। तो यहाँ से कितना गया होगा, तो 2 माइनस 1, 50% के 1 होगा ना, ऐसे कितना होगा, इसका भी कितना होगा 50 से कितना होगा 6 का 50% कितना होगा 3, और इसका 2 का 50% 1, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, यहाँ पर कितना बचेगा 3, और यहाँ पर कितना है 2 है, कितना है 2 है। अब फॉर्मूला लगा दो, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्लास क्या होगा NH3 डिवाइड स्क्वायर डिवाइड बाय N2, उसके बाद H2 का क्यूब। अब करो, NH3 कितना दिया हुआ है 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय N2 कितना दिया हुआ है 1 का कुछ नहीं है, ये कितना दिया हुआ है 3 का क्यूब, बताओ कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 27, ऑप्शन हो जाएगा। अब ये करके देखा, लिखा सामने क्वेश्चन का ऑप्शन एरिया में, क्वेश्चन नंबर चलो शुरू हो जाओ। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखते ये किसका आता है। हम्म 2 बनेगा, यहाँ देखो ना दिया हुआ है, इसी दिया हुआ ना इधर 2 बनेगा ना, 2 मोल ऑफ N2 is mixed with 6 m of H2 in a closed vessel of 1 liter capacity. 50% of N2 is converted into the NH3 at the equilibrium. The equilibrium of a case for the reaction. इससे पहचानेंगे, यहाँ पर 2 मोल बनाना, अगर ये दोनों 50% क्या होगा कंज्यूम हो तो कितना बनेगा, ये 2 मोल बनेगा, समझे। हो गया इधर के लिख के, तो बताओ तैयारी जीत की, वो तैयारी नीट की। इधर का हो गया तो मिटा दूं मैं, ये हो गया क्वेश्चन इधर का, 1 मिनट, 1 मिनट की 1 मिनट आने दो, आते कुछ कराता हूँ, मोस्टली आपको दिया रहता है क्वेश्चन।
नहीं भी दिया रहता है तो बहुत सिंपल रहता है वो। बता दूँ। चलो बताइए क्या आएगा। अगला क्वेश्चन में लिखा देते फटाफट। क्वेश्चन 20 हो गया। फॉर द रिएक्शन सर वहाँ क्या निकाल लेंगे? 1.6 है। 1.6 एटीएम। एटीएम है केटीएम। केटीएम पता आप लोग को? नहीं पता है? सादिया को बता देंगे। सादिया केटीएम पता क्या होता है? हाँ नहीं या शायद। अलीजा को बता देगा। अलीजा व्हाट इज केटीएम? है इधर ही है, कहाँ है वो? सिक्स 600 mmHg the total pressure for gaseous at equilibrium is 8000 mmHg. Assuming that temperature of the system चलो सॉल्व करो। कितना आया था उसका आंसर? 0.6 और तो ऑप्शन तुम्हारे हिसाब से कौन सा रहेगा? 0.6 सी रहेगा। और कितने लोग हैं? मैं कराऊं? पता नहीं कैसे फा आ रहा है।
बी सही जवाब, बट कैसे? किसको डिवाइड की? ठीक है, बताऊं मैं? बताओ क्या दिया हुआ क्लास रिएक्शन? PCl5 PCl5 ग्राम, PCl3 ग्राम प्लस Cl2 ग्राम, ठीक है, 1 मोल है एट टाइम 0 पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्लास क्या होगा एट टाइम t पे, 1 मोल में से क्लास क्या निकलेगा? x निकलेगा। अगर यहाँ से क्लास x निकलेगा तो बताओ यहाँ पर क्या बनेगा? x, यहाँ पर भी क्या बनेगा? x ही बनेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्लास से वो होता है टोटल प्रेशर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू क्लास क्या होता है? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। क्या होता था? मोल फ्रैक्शन होता था, ठीक है। टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 2 atm। कितना दिया हुआ है? 2 atm, ठीक है। सबके लिए फाइंड करना पड़ेगा अपने को। चलो फाइंड करो। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे किसके लिए? PCl3। किसके लिए? PCl3, ठीक है। बताओ PCl3 के लिए क्लास जब फाइंड करोगे आप तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है? इसका x है, ठीक है, डिवाइड हो टोटल प्रेशर होगा, टोटल मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास से आ जाएगा 1 प्लस एक्स। क्या आ जाएगा? 1 प्लस टोटल, इसको ऐड करोगे, टोटल करो ना, पूरा ऐड करोगे, माइनस एक्स प्लस एक्स। बताओ कितना आएगा? माइनस एक्स से प्लस से उड़ गया तो क्या बचेगा? 2x डिवाइड बाय कितना बचेगा? 1 प्लस एक्स बचा। क्लियर है? चलो सेम क्लास देखो दूसरा, ये हो गया किसके लिए? PCl3 के लिए। अब सेम फाइंड करो आप किसके लिए? Cl2 के लिए फाइंड करो। जगह नहीं बचेगा ना, चलो मिटा देंगे। Cl2 क्लास बताओ क्या हो जाएगा? 2 इंटू कितना x है डिवाइड बाय सीधा लिख दो 1 प्लस एक्स, सीधा लिख दो, चलेगा। चलो उसके बाद में क्लास इसका है PCl5। क्या होगा बोलो? 2 इंटू यहाँ पर ऊपर कौन आएगा? ये आएगा 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय यहाँ पर भी क्या आएगा? 1 प्लस एक्स ही आएगा। इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 2x 2 माइनस 2x, ये होगा 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब क्या करोगे? आप फॉर्मूला पुट कर दो, कुछ नहीं करना है, आप तो आ गया सब कुछ। तो क्या करो? K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्लास का Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। यहाँ पर बताओ क्या दिया हुआ रिएक्शन में? PCl3 इंटू Cl2 डिवाइड बाय PCl5। पुट कर सबके वैल्यू, बताओ कितना आया? सब कुछ जो वैल्यू आया पुट कर दो। अब देखो यहाँ पर PCl5 कितना आया? 2 माइनस 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद डिवाइड बाय क्या आएगा? देखो नीचे क्या क्या दिया हुआ है? Cl3 और Cl2 और PCl3। बताओ कितना ये? 2 इंटू 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, और क्या आएगा? इंटू कितना दिया हुआ है? 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। माइनस भी आना चाहिए ना कहीं पर, एक मिनट।
इसको मल्टीप्लाई मत करो, तो क्या लिखोगे आप इसको, -1x ठीक है। अब सॉल्व करो इसको, जो कुछ कट रहा है PCl3 PCl3 कितना आया था 2x/1 + x, गलत कर दिया कौन, उल्टा कर दिया। एक मिनट गया, तुम्हें बताया भी नहीं। बताओ PCl3 कितना है, ऊपर रहेगा ना ये तो 2x / 1 + x, ये आएगा ठीक है, इंटू बाजू में क्या रहेगा Cl2 रहेगा, Cl2 कितना है 2x / 1 + x, ये रहेगा। अब क्या होगा, पूरा डिवाइड में जा जाओ, PCl5 कितना है, PCl5 इसको ले लो 2 1 - x / 1 + x, ठीक है। अब सही है, क्लियर है, हम लोग उल्टा कर दिए थे, ये लिखे थे फॉर्मूला, हम लोग वो लोग उल्टा बोलते थे, ठीक है। अब बताओ क्या करेंगे, अब काटन पीटी कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। बताओ 2 से 2 गया, 1 + 2x से 1 + x कट गया, ठीक है। अब देखो ये क्लास ऊपर चला गया था, तो ये क्लास डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 1 + x और 1 - x, एक फॉर्मूला क्लास होता है, उसको जब क्लास यहाँ पर करोगे a × b वाला, तो बताओ क्या हो जाएगा 1 - x², क्या आ जाएगा, क्या बोल रहे, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना इसके साथ, ये नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, ठीक है, और ये कट जाएगा दोनों, इससे वैसे कट गया ना, यहाँ से काट देंगे ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, तो 1 + x और 1 - x दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1 - x² आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्लास क्या है, वो जो सामने क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पता ना अपने को, इसकी वैल्यू अपने को पता है, कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ, हाँ बताओ क्या दिया 1.6 = 2x² / 1 - x², ये दिया हुआ है। इसका पॉइंट अगर मैं हटा दूँ तो बताओ क्या आ जाएगा 10⁻⁻1 आ जाएगा, ठीक है। तो बाजू में लिख दो 10⁻1 लिख दिया मैंने, पॉइंट हटा दिया। बताओ ये कितना 1, ये कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको चलिए क्या मल्टीप्लाई करो, या इसको मैं क्या लिखूँ 0.1 भी लिख सकता हूँ, 0.8 लिख सकता हूँ मैं, 0.8 ना, = x² / 1 - x²। अब इसको चलिए क्या मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.8 × 1 - x² = x² बताओ कितना आएगा 0.8, ठीक है, माइनस कितना आएगा 0.8² = कितना आ जाएगा x², ये है, ठीक है। अब देखो ये क्लास इधर लेके आ जाओ या इसको उधर लेके जाओ, तो 0.8 = x² + 0.8 का स्क्वायर, ठीक है, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.8 = 8 कर दो 1.8 x² हो जाएगा, इसको नीचे भेज दो मल्टीप्लाई में डिवाइड में, कितना आ जाएगा x² = 0.8 / 1.8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, पॉइंट से पॉइंट एक पॉइंट काट दो, 8 हो जाएगा ये, और डिवाइड बाय इसको ले लो कितना हो जाएगा ये, तो पॉइंट कट गया, कैंसिल हो गया, इधर माइनस गया तो उधर से, हाँ कितना आ गया 8/18। अब इसको काटो, कितना आ रहा है, बोलो काटो, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया अपन, कितना आ रहा है 4/9, ये 4/9 तो नहीं आएगा आंसर, कुछ गड़बड़ यहाँ पर हुआ, फिर इसको मैंने यहाँ पर 1.6 था ना, इसको अगर मैं काटा
तो कितना हो गया ये 0.8 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई किया मैंने तो 0.8 माइनस 0.8 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सही है यहाँ तक। 0.8 किधर भेजा? अच्छा स्क्वायर में है ना ये, अगर स्क्वायर में हटा दिया इसको तो यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, √8/18। कुछ भी आंसर नहीं आएगा। सो आंसर कहाँ पर फंसा है, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ट्राई करो, मैं देखता हूँ कैसे जा रही मैडम। जीरो पॉइंट, इसको काट के अपन कितना था 1.6 इज इक्वल टू कितना था 2 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर नीचे 10 लिख दूँ इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स, कर सकता हूँ ऐसा पॉइंट हटाने के लिए, नीचे आता है ना 10। अब क्लास क्या करो, काट दो, बताओ कितना बचेगा 8/10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको लेके जाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 8/1, इसके बाद 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पर हो जाएगा, इसको काट दो, पहले काम करो सिंपल कर दो ना, ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, तो 4/5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे, जगह भी खत्म हो गया देख रहे, यहाँ कर दूँ, चलो अब कर लो 4 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको उधर लेके जाओ, 4 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर भेज तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4/9, 4/9 आएगा, ये पहले भी आ रहा था, अच्छा ये आया था हाँ स्क्वायर। अब इसको निकालो, अब इसको सॉल्व करोगे आप तो कितने से आएगा, अगर हम इसको इसका रूट ले लो ना तो 2 हो जाएगा, 2/3 ये होगा ना। अब इसको काटो, कितना आएगा 1.5 आ जाएगा ना, तो 1.5 तो ऐसा कुछ आंसर है नहीं है ना। ठीक है चलो, अब ये 1.5 को यहाँ पर पुट करो, देखो आंसर आएगा 1.5 है ना, यहाँ पर पुट करो 1 माइनस 2/3, बताओ कितना हो जाएगा 3 माइनस 2/3, ये 2/2 हाँ 2/3 लिखा हुआ ना, वही लिखो, बताओ कितना आ गया यहाँ पर 3 1/3, 1/3 मतलब पॉइंट में कितना आएगा 0.7 आएगा, इसको 100 मान लो ना, 10 मान लो तो कितना होगा 3 3 9, नहीं आ रहा तो किधर से पॉइंट 0.3 समथिंग आएगा ना 3, ए में आ रहा है 0.4,
बट ऑप्शन भी है, ऑप्शन बी है, बट कैसे ऑप्शन बी है? सर ये नीट का ही जी का ही 2/3 अपना आया था ना, तो वहाँ तक ठीक है अपना। 2/3 कि 4/5। ओके ओके, PCl2 क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन कौन से वाला ना? क्वेश्चन पूछा था अपना 1 mole of pure Cl2 is placed in the क्लोरीन का पूछा है ना, Cl2। तो ये वाला लो, ये वाला मोल फ्रैक्शन कितना गया, निकाल देना इसका गैस का, इसमें पुट करो, यहाँ पर पुट करो, हाँ यहाँ पर पुट करो, अब देखो आ जाएगा आंसर। Cl का पूछा ना क्वेश्चन, अपन पढ़े अच्छे से देखो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं कहाँ पर करूँ अभी, लेकिन ज़्यादा भी कम पड़ गया अपने पास। क्वेश्चन मिटा दूँ? ऑप्शन मिटा दिया? नहीं नहीं, ऑप्शन है। अच्छा हाँ, ऑप्शन मिटा देता हूँ, चल ठीक है। क्या यहाँ पर, कहाँ पर है, ये है क्या है यहाँ पर, 2x/1 + x पुट कर दो। 2 × 2/3 प्लस 2/3, अब सॉल्व कर लो, अब आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह। देखो कितना आ जाएगा ये, तो सॉल्व करो, मल्टीप्लाई हो जाए कितना आ जाएगा बताओ, करो। फोर बाय फाइव आंसर आना चाहिए। कितना आया? जाएगा 4/क्लास जब डिवाइड करोगे आज कितना आएगा, 0.8 कुछ आएगा, ठीक है। ऑप्शन भी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, जेई का क्वेश्चन था, ठीक है। समझ में आया अभी? ठीक है, एक बार घर पे 4/5, ठीक है, करोगे। और हम लोग थोड़ा 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं, मेरे को डर था क्या है कि मैं गलती ना किया हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि गलती ना हो गया पीछे। चलो हो गया लिख के, 5 मिनट के कॉमन के पॉज करना, बंद मत करना। पक्का ना? चालू किया ना, बंद तो नहीं कर दी? चलो आगे बढ़ते क्लास। एक क्वेश्चन आप घर पे एक बार ट्राई करना अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है, क्लास पेपर में आपको नजर आ सकता है और दिमाग की बत्ती जला सकता है आपकी।
इसका क्या कितना आंसर? पूरा बोर्ड कम पड़ गया था, बोर्ड कम पड़ गया था। चलो बताओ क्या है आंसर? अब इतने भारी भारी क्वेश्चन करने के बाद में ये क्वेश्चन तो आपको लल्लू लगेगा। जब भी टेम्परेचर और V कांस्टेंट हो जाता है उस टाइम पर क्लास क्या होता है? पी डायरेक्टली कितने मोबाइल अंदर रखो लीजा, पी डायरेक्टली कितने प्रपोर्शनल हो जाएगा? n के। तो जिस तरह हम लोग मोल को ट्रीट कर रहे थे वैसे हम लोग किसका ट्रीट करें क्लास? प्रेशर को उसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग किससे सॉल्व किए, जैसा मोल्स को सॉल्व करते हैं वैसे हम लोग प्रेशर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, करो बताओ कितना आया? आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तुक्का नहीं मानने का। कितना? सी, सी नहीं रहेगा, सी गलत जवाब है। चलो ठीक है, मैं पता कराता हूँ। देखो क्लास क्या है यहाँ पर, XY2 से क्या बन रहा है क्लास? XY 100, हाँ सही 100 आएगा, 100 है मुझे। ठीक है, क्या बोल रहा है? एट टाइम 0 पे क्लास कितना है ये? 600 कितना था? 600 mmg था। कितना था? तो इस टाइम पर यहाँ पर क्या होगा? एक मिनट, रिएक्शन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन ये है ना, XY2 एंड XY। ठीक, ये क्या रहेगा? ये 0 है। कितना रहेगा? 0 रहेगा। दो क्वेश्चन मर्ज नहीं कर दिया हूँ, दो क्वेश्चन को मर्ज तो नहीं किया हुआ है। कुछ तो मिसिंग है इसमें, प्लस वाई नहीं लिखा हूँ इसमें। आप करो, सॉरी गलत हो गया था यहाँ पर। ठीक है, बताओ तो स्टार्टिंग में क्या रहेगा? 0 रहेगा और ये क्या रहेगा? 0 रहेगा। एट इक्विलिब्रियम पे क्लास क्या हो जाएगा, या टाइम टी पे क्लास क्या हो जाएगा? ये क्या 600 रहेगा, इसमें तो क्लास कुछ प्रेशर माइनस होगा और यहाँ पर क्या बनेगा? पी, और ये भी क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले पी पता कर लो। क्या पता करो? पी। तो हमको क्लास पता है, फॉर्मूला पता है क्लास का होता है। 600 माइनस पी प्लस पी, टोटल कर दो, प्लस पी इज इक्वल टू क्या है? कितना दिया हुआ? 800 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है टोटल? कितना दिया हुआ है? 800 दिया हुआ है। ठीक है, करो, पी से पी मर गया, 600 प्लस पी इज इक्वल टू 800। पी को उधर लेके जाओ, पी इज इक्वल टू 800 माइनस 200, 600। तो पी कितना आ गया? 200। मतलब यहाँ पी की वैल्यू कितना रहेगा? 200। ये भी कितना रहेगा? 200। मतलब यहाँ से कितना निकला गया है? यहाँ से निकलेगा 200। कितना निकलेगा? 200। क्लियर है? अब सॉल्व कर लो। अब क्या है, तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। अब के पी पढ़ा करो। के पी क्या है? के पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स वाई इंटू क्या हो जाएगा? वाई डिवाइड बाय XY2। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। कितना दिया हुआ? 200 इंटू 200 डिवाइड बाय 600 माइनस 200 कितना? 400 आएगा ना? 400 कितना आ जाएगा? 400। बस खत्म। 2 जीरो से 2 जीरो मरा, 400 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया? 100। तो ये तो आसान क्वेश्चन था।
बी। चलो। मानते ना सर हम, हम्म, नहीं मेरे आ गया। आधा क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं फिर भी आ गया आपका। क्या जरूरी नहीं मैं, लेकिन मैं कैसे, मैंने कैसे वो आगे तो नहीं लिखी थी, मैं इस तरीके से की थी कि मैं 100 आ गया और एनर्जी में ही आंसर आएगा तो वहां लिखो ऐसे। No, but without question, the question was insufficient, and still you made it right. लेकिन आंसर नहीं सर, आप समझे नहीं, इसमें कैसे आंसर आएगा, एमएमएचसी में ही आएगा। But the nation want to know how you solve it. आप देख लो, मैं करी हूँ। Why are you packing your bag? So you are supposed to leave. No, I'll tell you first. So why your mama is coming? क्योंकि मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, मुझे ना प्रेसिडेंट को तरफ हो रहा है। पता है Wisdom. ना, पता है wisdom. हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो आया है। अक्कल की दात बोलते हैं उसको, अक्कल की दात। छी, wisdom मतलब अक्कल होता ना। Wisdom मुझे रखते हो रहा है। इरप्ट हो रहा है, इरप्ट हो रहा है तो आप फिर रफा दफ हो जाओ। बट अभी आए नहीं हम, चलिए, हो गया क्लास। जब वाला क्वेश्चन है कि नहीं, आज मजा आ रहा है कि नहीं आपका क्वेश्चन? क्वेश्चन में है कि नहीं, जान है कि नहीं आज के क्वेश्चन में? चलो मिटाओ और एक नया क्वेश्चन कराओ जबरा वाला, दिमाग की बत्ती जला दे आपके। चलो, क्वेश्चन क्लास कितना नंबर है? द वैल्यू ऑफ Kp for the reaction O4 so you can leave. जब मम्मा आ गए तो फिर क्या कर सकता हूँ मैं? ऑप्शन ए है क्लास 100 डिवाइड बाई 2 है, ऑप्शन बी है क्लास 50, ऑप्शन सी है 50 डिवाइड बाय 2 और ऑप्शन डी है 100 डिवाइड बाय 2। चलो, सॉल्व इट बिफोर कॉल इट। हाँ, ए जिसान सॉल्व कर, नींद वगैरह सोएगा नहीं तो ऐसे कॉल करो घर तेरे अब्बा को, इधर आ तो सोने के लिए। इतना सारा क्वेश्चन अगर आगे मतलब नहीं लेता है तो सोने के लिए आ रहे तुम लोग तो फटाफट टॉपिक पढ़ाई खत्म कर देता। हाँ, ए और सी, ये तुक्का मारने का खेल नहीं है, नीट का खेल है ये। माइनस में आंसर आएगा, माइनस में रिजल्ट आएगा तुम्हारा -720। सोचो -720 आ कितना अच्छा लगेगा, लेकिन -720 आ ही नहीं सकता। लेकिन एक आध तो सही हो जाएगा ना गलती से। 720 कुछ अगर -720 नहीं, -720 पॉसिबल ही नहीं है, नहीं आ सकता। 180 क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन में -1 होता है ना, वो 4 मिलता है तो 720 होता है ना। 184 जा कितना होता है 720, -180 आ सकता है एक बार, पॉसिबल है, बस -720 नहीं आ सकता। बच गई अनिता, बच गया।
हाँ मत उसको, वाइटनर खाती है। खाता रहेगा। निकल नहीं रहा। सबूत लगाओ मुंह पे। सीधा अंदर गटक गई। हो गया लिख के? बताओ कितना आया। कितना आएगा? ये क्या कर रही है गोबा? सॉल्व क्वेश्चन। क्या बना डिजाइन? लिख, क्वेश्चन लिख। पागल वागल समझेगा हम लोग को? कितना आया? 50/√2। चलो और कितने का कुछ आया ट्राई किए? चलो बताता हूँ, क्वेश्चन अच्छा है, एक बार बताऊंगा तभी आएगा, नल्ला क्वेश्चन नहीं है। बोलो।
चलिए क्लास देखो यहाँ पर। अब स्टार्टिंग में क्लास है टाइम टी पे, टी जीरो पे क्लास, ठीक है। मान के चलो क्लास कि यहाँ पर क्या था, पी नॉट क्या था, प्रेशर क्या था, इनिशियल प्रेशर क्या था, पी नॉट। ये रहेगा, ये क्या रहेगा, जीरो रहेगा। एट टाइम टी पे क्लास क्या हो जाएगा, या टाइम टी या क्या बोलोगे आप, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, पी नॉट में से कुछ प्रेशर क्लास माइनस होगा, जिससे मैं पी बोल दिया उसको, तो ये क्लास क्या बनेगा यहाँ पर, पी बनेगा, ठीक है। अब पता हमको टोटल प्रेशर फाइंड कर लो, लिख के बताओ क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी प्लस पी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक मिनट, टू पी बनेगा ना, लेकिन यहाँ पर टू दिया हुआ ना, कितना बनेगा, टू पी। तो बताओ क्या होगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी, टू एक पी है ना, दो पी था ना, इज इक्वल टू 160, कितना है 160, ये मिला अपने को, क्या मिला है, पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू 160, ठीक है। अब क्लास का फॉर्मूला पुट कर दो पहले, क्या हो जाएगा, के पी इज इक्वल टू क्या होगा, NO2 का स्क्वायर होगा डिवाइड बाय N2O, N2O4, बताओ कितना दिया हुआ ये, 2p स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय पी नॉट माइनस पी, बताओ ये कितना दिया हुआ है, 160 दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4p स्क्वायर डिवाइड बाय पी नॉट माइनस पी हो जाएगा। अच्छा बताओ 160 किसके इक्वल है, पी नॉट माइनस पी के इज इक्वल टू 4p स्क्वायर अपॉन पी नॉट माइनस पी हो जाएगा। सॉल्व करो इसको भी, क्या कर, इसको इधर लेके जाओ, इसको काट भी सकते हैं, हाँ ठीक है चलो काटो, अब काटो, पी नॉट माइनस पी इंटू माइनस कर कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा पी नॉट स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लो ना, मल्टीप्लाई कर लो, पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू 4p स्क्वायर, ठीक है। चलो करो क्या होगा बोलो, पी नॉट स्क्वायर माइनस पी नॉट इंटू पी हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, क्या होगा, माइनस पी नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कितना हो जाएगा ये, पी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 4p स्क्वायर, ठीक है। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, चलो अब बताओ क्या होगा, ये एडिशन हो जाएगा, पी नॉट स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, एड कितना हो जाएगा 2p नॉट पी प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4p, ये हो जाएगा। चलो अब बताओ क्या होगा, अब इसको सॉल्व करो अच्छे से, कुछ कट रहा है, पी स्क्वायर कुछ नहीं कट रहा है ना, क्या गड़बड़ कर दिया फिर से, कौन सा बड़ा हो गया, फोर पी स्क्वायर पी नॉट इंटू पी नॉट स्क्वायर, दो से मेथड करना पड़ेगा लगता है, पी स्क्वायर इंटू ए इंटू बी इंटू 4p, दूसरे मेथड सॉल्व करते हैं, ये मेथड से बहुत लंबा हो जाएगा, मेथड से लंबा,
यहाँ पर 160 नहीं, वहाँ पर यहाँ पर कितना दिया था? अभी तो वो लोग क्वेश्चन गलत किया है आगे। क्यों? ये 640 दिया हुआ था, ठीक है। 640 इज इक्वल टू, मैं बताते नहीं कुछ, ठीक है। यहाँ पर 4 पी स्क्वायर, यहाँ पर क्या था? पी नॉट माइनस पी। अब इसको काटो, बताओ 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 162, 160 आएगा। 160 इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय पी नॉट माइनस पी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप? यहाँ पर इसको लेके आओ इधर। इसको मैंने क्या लिखा? पी नॉट माइनस पी इंटू क्या लिखोगे? पी नॉट इंटू पी लिख दो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो इसको। मल्टीप्लाई करो, वापस आगे, ज़्यादा नहीं। पी नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर हो जाएगा। अगर सब पे स्क्वायर है क्लास, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको इधर लेके जाओ, प्लस हो जाएगा। पी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बताओ क्या हो जाएगा? पी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा? अच्छा 2 हो जाएगा ना, ये 2 पी स्क्वायर, तो 2 और पी आ जाएगा। पी नॉट कितना आ गया? ये आ गया। अब देखो, अब क्या करेंगे? परसेंटेज अपने को निकालना है, तो क्या होगा बताओ? पी अपॉन पी नॉट इंटू क्या हो जाएगा? 100। पी कितना दिया हुआ है? पी अपने को नहीं पता, बट पी नॉट की वैल्यू पता है। कितना दिया हुआ है? पी अपॉन रूट 2 पी इंटू 100। काट दिए, बताओ कितना आ गया? 100 डिवाइड बाय रूट 2। कौन सा ऑप्शन है? फाइनली आ गया। चलो लिख लो। ठीक है, लिख लो इसको। 1 2 3 4 क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन 2 3 क्यों हो गया? क्वेश्चन और होगा ना। ठीक है, चलो बंद कर दो, आज के लिए इतना ही। कल